ये बात आज से तकरीबन 17-18 साल पुरानी है, जब मेरे पापा ने अपना एक नया बिज़नेस ओपन किया था। उन्होंने एक बोर्ड का बिज़नेस ओपन किया था और बहुत अच्छे से चल भी रहा था वो बिज़नेस। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा था वो बिज़नेस। अगर आज तक ये बिज़नेस अच्छा चलता तो शायद मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद मेरे को कंटेंट क्रिएशन कोई स्किल सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बाप के पास अंधा पैसा होता। इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा था मेरे फादर का, बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस चल रहा था। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो बिज़नेस बंद करना पड़ा। लाइक कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से जो मेरे पापा का अच्छा बिज़नेस चल रहा था, वो बिज़नेस हमारी ब्लड लाइन को पूरी तरीके से चेंज कर सकता था। वो उस बिज़नेस में इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो पूरी तरीके से उस ब्लड लाइन को चेंज कर सकता। मेरे को आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कंटेंट क्रिएशन स्किल्स ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अंधा पैसा होता, घर पे बैठे बैठे खाता, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता मैं। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के आने की वजह से उनको वो बिज़नेस बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने एक दूसरा बिज़नेस ओपन किया जहाँ पे वो कपड़े बेचा करते, और वो भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। और एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे पापा दिन के 25 से 26 हज़ार रुपये कमा रहे थे एकदम आराम से। लेकिन फिर से किसी एक फैमिली मेम्बर की वजह से वो बिज़नेस बंद करना पड़ा। वो एक फैमिली मेम्बर था, वो फैमिली मेम्बर बिज़नेस में से घोटाला करता था, बिज़नेस में घोटाला करता, वो कुछ हिसाब बराबर नहीं देता था। सो लाइक उसकी वजह से मेरे पापा को वो बिज़नेस भी बंद करना पड़ा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बिज़नेस के बारे में टिप्स नहीं देने आया हूँ, मैं तुम्हें ये वीडियो में ये समझाने आया हूँ कि मेरे पापा ने अगर रिस्क नहीं लिया होता, अगर उन्होंने ज़ीरो रिस्क लिया होता तो आज उन्हें ये नहीं पता चलता। मेरे पापा ने उस दिन ही डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आगे अगर बिज़नेस करूँगा तो खुद उस बिज़नेस को करूँगा, किसी के भरोसे मैं नहीं करूँगा। बिज़नेस करूँगा तो खुद से करूँगा, खुद उस बिज़नेस पे बैठूँगा, किसी और को नहीं बैठने दूँगा। मेरे पापा ने उस दिन डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं नया बिज़नेस ओपन करूँगा तो मैं अपने आप से मैं खुद उस बिज़नेस पे बैठूँगा। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई बिज़नेस के टिप्स देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिंपल इस वीडियो में ये बताने आया हूँ, अगर मेरे पापा ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज उन्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलती। शायद मेरे को वो इंस्पिरेशन ही नहीं मिलता कि मेरे पापा ने बिज़नेस ओपन किया था। मेरे पापा को बिज़नेस के बारे में नॉलेज है, मेरे पापा ने बिज़नेस ओपन किया, मेरे पापा को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बिज़नेस के बारे में। इंस्पायर ही नहीं करती मेरे को ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि मेरे पापा का एक टाइम पे बिज़नेस था, वो अच्छे से चल रहा था। सो आगे अगर मैं बिज़नेस ओपन करता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, तो लाइक मैं उसमें अपने फादर की पूरी हेल्प ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा को एक्सपीरियंस है। तो सोचो, अगर मेरे फादर ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज उनका बेटा उनसे इंस्पायर नहीं होता। आज उनका बेटा वही एजुकेशन सिस्टम में फंसा रहता, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सोचता नहीं। मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। मेरे फादर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। सो लाइक अगर उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया होता तो उनको कभी यही पता नहीं चलता कि बिज़नेस मेरा फेल क्यों हुआ, मेरे को बिज़नेस कैसे करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कभी ये चीज़ें उनको पता नहीं चलती। और आज अगर वो बिज़नेस ओपन करते हैं तो वो बिज़नेस सक्सेसफुली रन होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करने वाले लोग भी पड़े हुए हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया होता कुछ भी करने का तो उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलती। तुम खुद सोचो, तुमने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना, इसके लिए तुमने कितनी सारी अपने हाथों में से अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। तुम खुद सोचो एक बार, अगर तुमने उस टाइम पे रिस्क लेकर उस चीज़ को तुमने करा होता तो आज तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती। तुम एक बार ज़रा सोच कर देखो इस चीज़ पे। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम अगर मिडिल क्लास की तरह वही सब चीज़ों में फंसे रहते हो, अगर तुम मिडिल क्लास में ही रहोगे तो तुम लाइफ एक ऐसे पाथ को एक्सपीरियंस करोगे जो पूरी तरीके से डिप्रेशन और सैडनेस से भरा होगा। तुम उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे जो एक रिच पीपल करता है। वो रिच पीपल लाइफ के एक ऐसे चीज़ को, लाइफ के एक ऐसे पाथ को एक्सपीरियंस कर रहा है जो तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक ऐसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में रिस्क लिया और तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पता ही होगा मिडिल क्लास कितनी ज़्यादा सेफ में खेलते रहते हैं, वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहते। मिडिल क्लास का क्या होता है, वो पढ़ते हैं, अपने लाइफ के 12 से 14 साल पढ़ाई में दे देते हैं, फिर एक जॉब करने में अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, कुछ लाइफ में नया एक्सपीरियंस नहीं करते और उनको लगता है कि वो जॉब की वजह से एक बहुत उनकी लाइफ सुधर गई है, बहुत अच्छे लाइफ को एक्सपीरियंस कर। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तुम एक लाइफ के सैडेस्ट और बहुत ज़्यादा छोटे एन्जॉयमेंट वाले पाथ को तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। लाइफ को अगर लाइफ के फुल पोटेंशियल पे जो एंजॉय कर रहा है ना, वो एक रिच पीपल है।
जो लाइफ के फुल पोटेंशियल जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने रिस्क लिया, इसकी वजह से उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर तुम्हारे घर से ही बाहर नहीं निकलते हो ये डर से कि अगर मैं घर से बाहर निकला तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे मरना नहीं है, मुझे हमेशा जिंदा रहना है, तो तुम तुम्हारे घर से कभी बाहर ही नहीं निकलते। तुम वही चार दीवारी में पड़े रहते हो, जैसे मैं अभी पड़ा हुआ हूँ चार दीवारी में। मैं अपनी लाइफ को कभी देख ही नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ का पोटेंशियल ही नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। तो मैं अपनी लाइफ के उन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को कभी एंजॉय ही नहीं करूँगा। मैं वो जो अपनी लाइफ में जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है उनको कभी देख भी नहीं पाऊंगा, जस्ट बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी मौत का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी वजह से मैं घर में पड़ा भले ही मेरी लाइफ 80 सब 90 100 साल क्यों ना हो, मुझे घर में पड़े चलेगा। लेकिन तुम सोचो, एक बंदा जो रिस्क लेता है, जो उस घर से बाहर निकलता है, जिसको पता नहीं जिसकी कभी भी कोई भी मोमेंट पे डेथ हो सकती है, तो तुम सोचो वो लाइफ को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हो, कितनी ज़्यादा उसकी लाइफ थ्रिल से भरी होगी, लाइफ में वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो तुम एक बार सोच कर देखो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में रिस्क लेना है या नहीं लेना है। अगर तुम तुम्हारी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो तुम ऐसे पाथ को एक्सपीरियंस करोगे जो पूरी तरीके से सैडनेस और डिप्रेशन से भरा होगा, उसमें बस थोड़ी सी खुशी होगी। लेकिन तुम अगर रिस्क ले पाथ को एक्सपीरियंस करोगे जो पूरी तरीके से खुशियों से भरी होगी, और उसमें कम से कम डिप्रेशन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिच पीपल कभी भी डिप्रेशन से गुजरते नहीं, सबसे ज़्यादा लोग वही गुजरते डिप्रेशन से। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसे करो। तुम अपनी लाइफ में अगर मेहनत करते हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ मेहनत से कुछ पाते हो, तो तुम्हें उस चीज़ की पूरी तरीके से वैल्यू है, तो तुम कभी भी उस चीज़ को एक्सट्रीमली नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में से उस चीज़ें कभी भी छीन सकती है। सो लाइक तुम एक गरीब की भी मदद करोगे और तुम रिच मन के भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखो, नहीं तो तुम उस बकवास से पाथ को एक्सपीरियंस करोगे।